गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नई यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है उनके बारे में पढ़ेंगे। डेली एक एक वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर को पूरा करने का प्रयास करेंगे। उससे में आज सबसे पहले जो एकदम आर्ट एंड कल्चर का सबसे सरल टॉपिक है उनको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जो है राजस्थान के दुर्ग के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक के जितने भी आर्ट एंड कल्चर के जो आपके पास पहले से अगर नोट्स पड़े हैं तो उस नोट्स को कुछ नए फैक्ट या कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलेगी, तो उससे आप उसमें अपडेट जरूर करें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। ठीक है, राजस्थान कला एवं संस्कृति। संस्कृति ठीक है, इसमें से भी जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान राजस्थान के दुर्ग, किले, फोर्ट। ठीक है, राजस्थान की दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक जितने भी राजस्थान में महत्वपूर्ण जो दुर्ग हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज मैं थोड़ी कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा जो बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछी जाती है या वनडे एग्जाम में उनसे रिलेटिव प्रश्न कोई न कोई पूछा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दुर्गों की बात करें तो बहुत सारे दुर्ग बने हुए हैं। राजाओं राजाओं ने अपने अ, निवास स्थान के लिए, साथ ही शत्रुओं से बचने के लिए बहुत सारे दुर्ग बने हैं। कई पहाड़ियों पे तो कहीं ऊंचे नीचे दर्रों में बनाए रखे। ठीक है न? कहीं रेतीले धोरों में तो कहीं पानी के बीच में दुर्ग बनाए रखे। ठीक है, तो उन सभी दुर्गों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। राजस्थान की बात करें तो पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा कहीं दुर्ग हैं तो वो है महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश का नाम आता है और हमारे राजस्थान का नाम तीसरे नंबर पे आता है। इसका मतलब भारत में अगर सबसे ज्यादा दुर्ग, थर्ड नंबर पे किसका स्थान आता है तो वो स्थान आता है हमारे राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान में लगभग राजकीय संरक्षण के रूप में 250 दुर्गों को मतलब लिस्टिफाइड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिस्टेड किया हुआ है। उसमें से बहुत सारे दुर्ग हैं जो मतलब लगभग खत्म होने के कगार पर भी है, क्योंकि उनका सही तरह से संरक्षण नहीं हो पाया, तो वो लगभग खत्म हो गए। ठीक है, फिर भी बहुत सारे दुर्ग आज भी बहुत लंबे समय के बाद भी जीवित अवस्था में पाए गए। ठीक है, तो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, तो एक फैक्ट ये भी बन सकता है कि राजस्थान दुर्गों के मामले में पूरे भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन सबसे अधिक दुर्ग, सबसे अधिक दुर्ग, दुर्ग। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है एमएच, महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे आता है एमपी, मध्य प्रदेश। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा प्यारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल 250, राजस्थान में कुल 250 दुर्गों की बात करी। कितना दुर्ग? 250। ठीक है, इनको क्या मिला है? राजकीय संरक्षण मिला हुआ है। राजकीय सरकार की देखरेख में। ठीक है, इन 250 की बात करें तो इन 250 में एक दुर्ग वो बनाया है जिसको बोलते हैं जागीर जागीरी दुर्ग। तो जागीरदार द्वारा बनाया गया दुर्ग, जागीरदार दुर्ग या जागीरी दुर्ग या जागीरदारी दुर्ग, जिसका नाम है कुचामन नागौर। कुचामन नागौर। अगर ये प्रश्न आ गया कि राजस्थान में जागीरी दुर्गों का सिरमौर या जागीरी दुर्ग जिसको जागीरदार ने बनाया उस दुर्ग के क्या नाम है, तो उसका नाम है कुचामन दुर्ग, जो कि कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर। वैसे कुचामन डिडवाना अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया तो वो कुचामन डिडवाना में आ जाएगा। ठीक है, वर्तमान में देखें तो ये कहाँ पर आ जाएगा? कुचामन डिडवाना।
डिडवाना, ठीक है। राजस्थान में वैसे अभी वर्तमान में कितने जिले? 41, ठीक है। इसके बाद एक और जिला है जिसको अंग्रेजों ने बनवाया है। किसने बनवाया? अंग्रेज द्वारा। तो अंग्रेज द्वारा जो बनाया गया जो दुर्ग है जिसका नाम है टोडगढ़। क्या नाम है? टोडगढ़। टोडगढ़ दुर्ग, अजमेर, ब्यावर, ठीक है। ये कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित दुर्ग है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में एक दुर्ग है जिसको व्यापारी ने बनाया। व्यापारी द्वारा द्वारा बना दुर्ग, बनाया गया दुर्ग, बनाया गया दुर्ग, और उस दुर्ग का नाम है बेंसरोडगढ़। बेंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो बेसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो बेसरोडगढ़ दुर्ग है जिसको बैसा नामक व्यापारी बोल, अलग अलग किवदंती इसके बारे में, ठीक है, और भी स्टोरी है। तो इसमें इसके बाद जो बच गए 247, तो 247 दुर्गों को किसने बनाया है? तो 247 दुर्गों को राजाओं द्वारा बनाए हैं, राजाओं ने बनवाए, ठीक है। मैंने बताया राजस्थान में टोटल दुर्गों की संख्या कितनी है? 250, ठीक है ना। उसमें से एक दुर्ग को बोलते हैं जागीरदारी दुर्ग, क्योंकि जागीरदार द्वारा निर्मित किया गया है, जो कुचामन कुचामन डिडवाना में, ठीक है। कुचामन दुर्ग उसको बोलते हैं। अंग्रेज द्वारा टोडगढ़ दुर्ग, और इसके बाद व्यापारी द्वारा बनाए गए दुर्ग क्या नाम है? बेसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है। बाद में जो बचे 247 वो राजाओं ने बनाए। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल टोटल 41 जिले। कितने जिले? 41 जिले, ठीक है। इसका मतलब इन सभी जिलों में क्या है? सभी जिलों में दुर्ग है, सभी जिलों में दुर्ग है। एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर कोई छोटा मोटा अपन को दुर्ग नहीं मिली, ठीक है। इसलिए राजस्थान में बहुत सारे राजाओं द्वारा शासन किया गया है, तो इनके द्वारा कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर दुर्ग का निर्माण करवाया गया है, ठीक है। अब ये प्रश्न बन सकता है राजस्थान का पहला दुर्ग या राजस्थान का सबसे पहले निर्मित दुर्ग। तो आपने नाम सुना होगा भटनेर दुर्ग के बारे में, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला भी दुर्ग भी कौन है? भटनेर, ठीक है। भटनेर के बारे में जब विस्तार से पढ़ेंगे तब बताएंगे भटनेर के बारे में, ठीक है। राजस्थान के जो उत्तर क्षेत्र में है, ठीक है, हनुमानगढ़, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, सबसे सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग दुर्ग तो क्या नाम आएगा? इसका नाम आएगा भटनेर, भटनेर दुर्ग, ठीक है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग क्या नाम है? भटनेर। इसकी डेट भी अलग अलग, बहुत सारी किताबों में मैंने अलग अलग लिखी है। 298 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग, राजस्थान का राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग, नवीनतम दुर्ग, राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग। अगर आजादी के बाद बोले, इसमें भी दो तथ्य बनेंगे। आजादी के बाद, तो आजादी के बाद जो दुर्ग बना है उसका नाम है मोहनगढ़ दुर्ग, मोहनगढ़ दुर्ग फोर्ट, जैसलमेर में, जैसलमेर में, जो कि 1950 में निर्मित, ठीक है। और आजादी से पूर्व, ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन लोहागढ़ दुर्ग। यहाँ लिख सकते हैं एक बार आजादी के, आजादी से पूर्व, आजादी से पूर्व, आजादी से पूर्व लेकिन नवीनतम, ठीक है। तो नाम आ जाता है मोहन सॉरी लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, लोहागढ़ दुर्ग, दुर्ग भरतपुर, ठीक है। 1733 में निर्माण किया है, ईस्वी में, ईस्वी चल रही है। तो ये कुछ फैक्ट है जिनको हमें परीक्षा में याद रखना जरूरी है, ठीक है।
मैंने बताया था राजस्थान में सबसे ज्यादा, या विश्व भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो दुर्ग है वो महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है और थर्ड नंबर पे राजस्थान है। राजस्थान में राजकीय संरक्षण में टोटल 250 दुर्ग है। उसमें से एक दुर्ग जागीरदारी दुर्ग कहलाता है, जिसको जागीरदार ने बनाया था, कुचामन दुर्ग नागौर में। अंग्रेज द्वारा बनाया गया दुर्ग टोडगढ़ दुर्ग। व्यापारी द्वारा बनाया गया दुर्ग वैसरोडगढ़ दुर्ग। ठीक है। इसके बाद राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग आजादी से बाद की बात करें तो मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ दुर्ग जैसलमेर। और आजादी से पूर्व की बात करें तो 1733 में जो निर्माण किया गया भरतपुर में, जिसका नाम है लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग की बहुत सारी बातें फैक्ट है, उनको भी पढ़ने का हम बाद में प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इनको आपको अगर नोट्स में अपडेट करना है कुछ बातें तो अपडेट कर सकते हो। ठीक है। अब बात करेंगे मिट्टी से बने दुर्ग। मिट्टी से निर्मित दुर्ग, निर्मित दुर्ग। ठीक है। तो मिट्टी से बने दुर्ग में नाम आता है दोनों राजस्थान। देखो कितनी खतरनाक बात है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग और सबसे नवीनतम दुर्ग जो लोहागढ़ जैसलमेर वाला, लोहागढ़ भरतपुर वाला, दोनों मिट्टी से बने हुए। तो यहाँ लिख सकते हैं बडनेर व लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग की जो दीवारें बाहर वाली, जो सुरक्षा प्राचीर है, वो मिट्टी से बनी हुई। ठीक है। मिट्टी से निर्मित दुर्ग, हाँ, पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग, पीले पत्थरों से, ये फैक्ट है, याद रखने पड़ेंगे आपको। पत्थरों से निर्मित दुर्ग से, आप मैं लिख रहा हूँ बोर्ड में ताकि आप भी लिखे, निर्मित दुर्ग। ठीक है। उसका नाम है जैसलमेर दुर्ग, जिसको सोनार किला बोलते, जैसलमेर दुर्ग, यहाँ सोनार दुर्ग, सोनार दुर्ग। ठीक, फैक्ट है, इसको कुछ बातों को याद रखना हमें पड़ेगा इससे। ठीक है। यहाँ पर समझने वाले कुछ भी बातें नहीं। इसके बाद बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग, राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग, ऊंचा दुर्ग, तो नाम आएगा अचलगढ़ दुर्ग, जो कि महाराणा कुंभा द्वारा स्टार्टिंग में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? माउंट आबू, माउंट आबू। ठीक है। माउंट आबू की बात करें, वो पठार है, वो ऊंचा है, उड़िया पठार, वहीं पर अचलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा, क्योंकि क्षेत्र भी राजस्थान का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो दुर्ग है वो बनेगा, वो अपने आप में ऊंचाई पर ही गिना जाएगा। ठीक है। माउंट आबू की बात करें तो इसका वर्तमान में नाम सरकार द्वारा बदल गया है, जिसका नाम है अबूराज। क्या है? अबूराज। ठीक है। फिर बोल सकते हैं अफगान शैली में निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, अफगान शैली में, अफगान शैली में निर्मित, निर्मित राजस्थान का, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, एकमात्र दुर्ग कौन सा है? सीकर में स्थित फतेहपुर दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग सीकर में। ठीक है। ठीक है। जो आर्किटेक्चर है पूरा पूरा अफगान शैली का बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद एक और फैक्ट है, राजस्थान का, राजस्थान का, राजस्थान का ऐसा, ऐसा दुर्ग जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहा, कोई भी व्यक्ति
नहीं रहा, मतलब वहां पर किसी भी व्यक्ति द्वारा निवास नहीं किया गया, नहीं रहा। ठीक है, तो उस दुर्ग का नाम है नवलखा दुर्ग, झालावाड़। नवलखा दुर्ग, झालावाड़। राजस्थान में अगर नवलखा की बात करें तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है ना। आपको नवलखा महल मिलेगा, नवलखा दरवाजा मिलेगा, नवलखा भंडार मिलेगा, नवलखा दुर्ग मिलेगा, ठीक है। तो नवलखा बावड़ी मिलेगी, ठीक है। तो नवलखा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है नवलखा बावड़ी, जो कि हमारे डूंगरपुर जिले में है, ठीक है। उनके बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न आता रहता है। नवलखा महल के बारे में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। नवलखा भंडार, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है जो मैंने लिखे। मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? भटनेर वो लोहागढ़ दुर्ग। पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है? अचलगढ़ दुर्ग, माउंट आबू। अफगान शैली में निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? फतेहपुर दुर्ग शिखर। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जहां पर कोई भी व्यक्ति निवास नहीं किया है, तो उस दुर्ग का नाम है नवलखा दुर्ग, झालावाड़। ठीक। और भी फैक्ट वाली बातें हैं जिसमें मैं लिखूंगा, जैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण, सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो सबसे पहले नाम आएगा मेवाड़ के महाराणा राणा कुंभा का। राणा कुंभा ने सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण करवाया था। एक कवि है जिनका नाम है श्यामल दास दधिवड़िया, ठीक है। उनके ग्रंथ हैं या बुक है जिसको बोलते हैं वीर विनोद। उनमें वीर विनोद में उन्होंने राणा कुंभा के बारे में बताया कि मेवाड़ में जो 84 दुर्ग है उनमें से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने अकेले करवाया, ठीक है। राणा कुंभा के बाद नाम आता है मालदेव का। इसका नाम आता है मालदेव, ठीक है? लिख सकते हैं आप, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। मेवाड़ में बात करें तो महाराणा कुंभा का, क्योंकि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में कुंभा का नाम है, इसका इसका मतलब मेवाड़ में भी महाराणा कुंभा आ जाएंगे। और सेकंड नंबर पे मगर मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? तो मालदेव को बोलते हैं, ठीक है। मालदेव को बोलते हैं 52 दुर्गों का लाडला, ठीक है? यहाँ एक और वो लिख देता हूँ मैं, श्यामलदास दधिवाड़िया द्वारा, श्यामलदास दधिवाड़िया द्वारा, दधिवाड़िया ये भिलवाड़ा के रहने वाले थे, मानदड़ के। दधिवाड़िया, दधिवाड़िया द्वारा रचित, द्वारा रचित ग्रंथ, ग्रंथ वीर विनोद। ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्रंथ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वीर विनोद के अनुसार, के अनुसार मेवाड़ में, मेवाड़ में 84 दुर्गों में से, में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले, अकेले महाराणा कुंभा द्वारा, कुंभा द्वारा करवाया गया, करवाया गया, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वाली बातें हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। इनको मैं मिटाता हूँ ताकि आगे चले। फैक्ट वाली बातें यहाँ समझाने की कोई बात है, याद रखना जरूरी है अपन, क्योंकि ऐसे प्रश्न वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पर हमारे गलत हो जाए, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे प्रश्न कभी कभी हम एग्जाम के दौर से बाहर भी कर देते हैं। नेक्स्ट, मारवाड़ में 9 बड़े प्रकार के 2 दुर्ग होते हैं जिनको नव कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? नव कोटि। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछे गया है, ठीक है। मारवाड़, मारवाड़
के 9 बड़े दुर्गों को, के 9 बड़े दुर्गों को, दुर्ग को नव कोटि कहा जाता है? नव कोटि, कोटि कहा जाता है? कहा जाता है? ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना। नव कोटि किसको बोलते हैं? दूसरा, दुर्गों का सिरमौर किसको बोलते हैं? दुर्गों का सिरमौर, सिरमौर किसको बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, उस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग, क्योंकि गढ़ लगाते हो, गढ़ का मतलब ही दुर्ग होता है, तो यहाँ तो बोलो चित्तौड़गढ़, या फिर बोल सकते हैं अपन चित्तौड़ दुर्ग। फिर बोल सकते हैं दुर्गों का धीराज, या इसको बोल सकते हैं या दुर्ग धीराज, दुर्गा धीराज, दुर्गा धीराज, दुर्गों का भी राजा, किसको बोलते हैं? रणथंभौर दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, एकमात्र जो दुर्ग जिसको हिरण और वन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। एक और फैक्ट, राजस्थान का, राजस्थान का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट, फोर्ट तो नाम आता है, फर्स्ट नंबर पे नाम आता है चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग। सेकंड नंबर पे नाम आता है जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। और थर्ड नंबर पे नाम आता है, थर्ड नंबर पे नाम आता है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ राजस्थान में दो है, एक बूंदी में भी, ठीक है। तो राजस्थान में लिविंग फोर्ट मतलब जहां पर लोग रहते हैं, ठीक है। 50,000 से अधिक लोग रहते हैं, उस दुर्ग का नाम है, वर्तमान में भी रहते हैं, ठीक है ना। उस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। ये कुछ फैक्ट वाली बात है जिन्हें हमें याद रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ 3 फैक्ट है, उसको याद रखिए। अब हम बात करेंगे, एक तो आचार्य मनु के द्वारा मनुस्मृति में जो दुर्गों के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया था। फिर आचार्य चाणक्य के द्वारा 4 प्रकार के जो दुर्गों की श्रेणी बताई गई थी, उन दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आचार्य शुक्र के द्वारा जो शुक्र नीति में दुर्गों के 9 जो प्रकार बताए गए, उन 9 प्रकार के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उससे पहले मुझे एक बात याद आ रही है, ठीक है ना। यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा, द्वारा 2013 में, 13 में राजस्थान के, राजस्थान के 6 दुर्गों को, 6 दुर्गों को हेरिटेज दुर्ग की श्रेणी में जोड़ा गया, ठीक है। यूनेस्को की हर बार मीटिंग होती है, हर साल में। जब 2013 में मीटिंग हुई थी, वो हुई थी नोम्पेह, नोम्पेह। वहां पर राजस्थान के 6 दुर्गों को विरासत दुर्ग की सूची में शामिल किया गया। तो कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि वो जो 6 दुर्ग हैं, उनमें से कौन सा दुर्ग नहीं है, ठीक है। तो उन 6 दुर्गों के नाम याद रखना है। पहला दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, या चित्तौड़गढ़, या चित्तौड़, चित्तौड़ दुर्ग, ठीक है। सेकंड नंबर पे है कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग।
थर्ड नंबर पे है गागरोन दुर्ग। 'जैसलमेर दुर्ग'। 5 नंबर पे है 'रणथंभौर दुर्ग'। और 6 नंबर पे है आमेर दुर्ग, आमेर फोर्ट, आमेर दुर्ग। तो ये 6 दुर्ग हैं, उनको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है फैक्ट के रूप में, तो याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आचार्य मनु ने आचार्य मनु ने सर्वप्रथम 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 दुर्गों के बारे में दुर्गों के बारे में बताया। ठीक है ना, किसमें बताया? तो मनुस्मृति, मनुस्मृति में बताया। ठीक है, और उन्होंने सबसे बेहतरीन जो दुर्ग बताया था ना, उसको बोलते हैं गिरि दुर्ग। तो लिख सकते हैं, इनके अनुसार इनके अनुसार सबसे 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 अच्छा दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाता है। गिरि दुर्ग होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आचार्य मनु द्वारा जो दुर्गों के बारे में बताया था, उसमें सबसे बेहतरीन दुर्ग कौन सा है सुरक्षा की दृष्टि से? ठीक है, आजीविका की दृष्टि से। ठीक है, तो वो दुर्ग कौन सा है? उस दुर्ग का नाम है गिरि दुर्ग। कौन सा है? गिरि दुर्ग। ठीक, इसके बाद आचार्य चाणक्य, चाणक्य के बारे में सुना होगा आपने। चाणक्य ने दुर्गों की दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई। 4 श्रेणियां बताई। कितनी श्रेणियां बताई? 4। ठीक है ना, सबसे पहले उन्होंने दानवन दुर्ग, फिर पर्वत दुर्ग, इसके बाद फिर उन्होंने वन दुर्ग बताया, तो इसके बाद उन्होंने जल दुर्ग। ठीक है, 4 दुर्गों के बारे में बताया। मैं लिखूंगा, उन्होंने बताया दानव दानवन दुर्ग, पर्वत दुर्ग, जिसको अपन गिरि दुर्ग बोल सकते हैं, पर्वत दुर्ग। फिर उन्होंने बताया वन दुर्ग, और फिर उन्होंने बताया जल दुर्ग, जिसको ध्रुव दुर्ग भी बोल सकते हैं। जल, इन 4 दुर्गों के बारे में बताया था। किसने बताया था? चाणक्य ने बताया था। ठीक है, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन से प्रकार का होता है? तो उन्होंने बताया था, उन्होंने पर्वत दुर्ग अर्थात गिरि दुर्ग को ही पर्वत दुर्ग, या ऐसा दुर्ग जो पर्वत या पहाड़ी पर बना हुआ, गिरि दुर्ग, इन दुर्गों को उन्होंने क्या बताया था? सर्वश्रेष्ठ बताया था। किनके द्वारा? आचार्य चाणक्य के द्वारा। ठीक है, तो आचार्य मनु और चाणक्य के द्वारा सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? तो उस दुर्ग का नाम है गिरि दुर्ग। ठीक है, इसके बाद आचार्य शुक्र नीति में दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई। ठीक है, तो वो 9 श्रेणियां कौन कौन सी है, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि एग्जाम कुछ पूछते हैं, जैसे जल दुर्ग में कौन सा नाम आता है? अक्सर गागरोन दुर्ग के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि आहू काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, कौन सा? गागरोन दुर्ग। ठीक है, दानवन दुर्ग की श्रेणी मुख्य रूप से जैसलमेर या सोनार किला को रखा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो आचार्य शुक्र की वाली जो बातें उनके बारे में बताएंगे हम, लिख सकते हैं। आचार्य आचार्य शुक्र
शुक्र द्वारा बताए गए बताए गए दुर्गों की दुर्गों की 9 श्रेणियां। कितनी श्रेणियां? 9। ठीक है। उसमें फर्स्ट प्रकार श्रेणी का दुर्ग आएगा, जिसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ जरूरी नहीं है क्रम। सबसे पहले मैंने लिख दिया धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का मतलब होता है ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? रेत हो, रेतीला भाग हो। ठीक है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर रेत हो। ठीक है। उदाहरण के रूप में आ जाता है जैसलमेर का किला, जैसलमेर दुर्ग। ठीक है। चूरू का किला, कुचामन दुर्ग, ये महत्वपूर्ण दुर्ग। ठीक है। मुख्य रूप से जैसलमेर का दुर्ग। ठीक है। सेकंड नंबर पे बात करेंगे जल दुर्ग के बारे में। इसके बारे में हर बार बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जल दुर्ग मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो। ठीक है। इसका दूसरा नाम है औद्रक दुर्ग भी बोल सकते हैं, औद्रुक दुर्ग भी बोलते हैं। ठीक है। याद रखना, ये कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है, ये नहीं देता, ये शब्द देता, औद्रुक दुर्ग की श्रेणी में कौन सा है या नहीं। ठीक है। लिख सकते हैं जिसके चारों ओर पानी हो, या ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से पानी से क्या हो? घिरा हुआ हो। ठीक है। और इसमें हर बार एग्जाम्पल आता है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग जो कि कहाँ पर है? ये है झालावाड़ में। विस्तार से हम बात करेंगे गागरोन दुर्ग के बारे में। ठीक है। फिर एक और दुर्ग आता है जिसको बोलते हैं वन दुर्ग। वन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो कहाँ पर हो? वन या जंगल में हो। ठीक है। मुख्य रूप से अपन गिन लेते हैं रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग बोल सकते हैं। ठीक है। फिर और दुर्ग आ जाता है जिसको बोलते हैं एरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग? एरण दुर्ग। ठीक है। ऐसा दुर्ग जो कांटेदार झाड़ियों और पथरीला, मतलब उस दुर्ग तक जाने के लिए कांटेदार झाड़ियां रास्ते मिले और पथरीला मार्ग मिले। ठीक है। क्या लिख सकते हैं? ऐसा दुर्ग दुर्ग जहां तक जाने पर, या जहां तक जाने के लिए कांटेदार कांटेदार झाड़ियां और पथरीले पथरीले मार्ग हो, या पथरीला मार्ग हो। ठीक है। उदाहरण के रूप वापिस रणथंभौर लिख सकते हैं, क्योंकि रणथंभौर दुर्ग तक जाने के लिए इस प्रकार की कंडीशन बनती है। ठीक है। जो कि कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है। 5 नंबर पे हम लिख सकते हैं सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके अंदर क्या रहते हो? सैनिक रहते हो। ठीक है। तो आचार्य शुक्र ने सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताए। क्या बताए? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताए। इसके बाद 6 नंबर पे लिख सकते हैं सहाय दुर्ग। क्या लिख सकते हैं? सहाय दुर्ग। ठीक है। ऐसा दुर्ग जिसके अंदर क्या रहता हूँ? राज परिवार के सदस्य और शूरवीर रहता हो। राज परिवार सदस्य सदस्य और शूरवीर रहते हो। शूरवीर शूरवीर रहते हो। ओके। ठीक है। 7। फिर गिरी दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गिरी दुर्ग। ठीक है। ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर बना हुआ। ठीक है। और नाम आएगा चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ का दुर्ग। ठीक है। 8वें नंबर पे अपन लिख सकते हैं कौन कौन सा रह गया? धनवन, जल दुर्ग आ गया, वन दुर्ग आ गया, एरण दुर्ग आ गया, सैन्य आ गया, सहाय आ गया, गिरी दुर्ग आ गया। ठीक है। उसमें मुख्य रूप से 2 और दुर्ग हैं।
हाँ, एक दुर्ग है जिसका नाम है पारीद दुर्ग, पारीद, ठीक है, पारीद दुर्ग। कौन सा दुर्ग? पारीद दुर्ग दिख रहा है क्या आपको? हाँ, पारीद दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? हाँ, ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ, जिसके चारों ओर मिट्टी हो, ठीक है, उनको बोलते हैं पारिद दुर्ग। और इसके बाद एक और जो बच जाता है उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, पारिक दुर्ग 9वें नंबर पे, पारिख, देखो, पारिक दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई हो, क्या हो? खाई हो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर, चारों ओर क्या हो? खाई हो, ठीक है। मुख्य रूप से उदाहरण के रूप में आ जाता है जैसलमेर का किला, जैसलमेर दुर्ग। वैसे भरतपुर में जो लोहागढ़ दुर्ग है उसको भी पारिक दुर्ग बोल सकते हैं, क्योंकि उस दुर्ग के बाहर चारों तरफ क्या है? नहर बनाई हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आचार्य शुक्र दुर्ग के द्वारा जो बताए गए हैं उन दुर्गों के बारे में मैंने बताया। उन्होंने, आचार्य शुक्र ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई है? तो उन्होंने दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई है, ठीक है। तो इस तरह से ये राजस्थान के सभी प्रकार के जो दुर्ग हैं उनको बताने का प्रयास किया मैंने, ठीक है। सबसे पहले जो आचार्य मनु है उन्होंने दुर्गों के बारे में बताया था, ठीक है ना। उन्होंने जो गिरि दुर्ग है या जो पर्वत दुर्ग है उनको सर्वश्रेष्ठ बताया था। फिर आचार्य शुक्र के द्वारा जो 9 प्रकार के दुर्गों की श्रेणी बताया है, ठीक है ना, उन सभी दुर्गों के बारे में बताया मैंने। धनोन दुर्ग, जल दुर्ग, ठीक है ना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। मुख्य रूप से जल दुर्ग के बारे में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसमें से भी औद्रुक दुर्ग या जिसके चारों तरफ क्या हो? जल हो, गागरोन दुर्ग। पारिक दुर्ग के बारे में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद पारिद दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ मिट्टी हो या जो परकोटा बना हो, किसका बना हो? मिट्टी और पत्थरों से बना हो। या ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो, क्या हो? परकोटा हो, ठीक है। ऐसे दुर्ग को क्या बोलते हैं? पारिध दुर्ग। और एक पारिख, ख मीन्स खाई, याद रखना। ऐसा दुर्ग जिसके तरफ चारों तरफ क्या हो? खाई हो। तो इस प्रकार से राजस्थान में जो दुर्ग हैं उनका मैंने अपन ने सामान्य परिचय पढ़ने का कोशिश किया, या अपन ने प्रयास किया। इसके बाद हम एक एक दुर्ग करके राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण जो दुर्ग हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि अगर इसके बारे में कोई प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं हो, ठीक है। अगर आपके पास पहले से कोई नोट्स हैं तो उनको अपडेट करिए, और नहीं हो तो फिर बनाने का प्रयास करिए। आर्ट एंड कल्चर के बारे में सबसे पहले दुर्ग पढ़ेंगे, फिर मेले और त्योहार पढ़ेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण चीजें जो बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछी जाती है उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है। लगभग 15-20 मिनट की क्लास होगी, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका प्रश्न गलत हो जाए, ठीक है। मेरे पास जो नोट्स है उन नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि जो मैंने नोट्स अपडेट किए हैं वो भी आपके लिए काम आ जाए, ठीक है। तो धन्यवाद।